दोस्तों आज बेशक कान्हा शैतान ये कवर चित्र है। सोने की चाबी और इंसाफ का सूरज आगे डाल रखी है दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं। शुरू करता हूँ दोस्तों। एक दिन महाराज सूर्य सेनचंद्र सेन एकांत में पाकर अपने मन की बात कह डाली। युवराज, बहुत दिनों से हम तुमसे दिल की बात करने की सोच रहे थे, परंतु कह नहीं पा रहे थे। इसमें संकोच कैसा पिताजी, जो मन में आए कह डालिए। यही सोचकर हमारी ज़बान हमेशा खामोश हो जाती थी कि कहीं तुम हमारी बात को टाल न जाओ। हम जानते हैं कि तुम किसी बंधन में बांधना नहीं चाहते। हम किसी तरह तुम्हारे संकल्प के बीच की दीवार नहीं बनना चाहते, परंतु किंतु हर पिता की हमारी भी ये इच्छा है कि तुम्हारा विवाह हो। हम आपकी बात आदर करते हैं पिताजी, परंतु उपयुक्त कन्या के न मिलने तक योग्य कन्या का चयन हम कर चुके हैं बेटे। हमें पूरा विश्वास है स्वर्ण देश की राजकुमारी सोनप्रभा को देख करने के बाद निश्चिंत ही तुम अपनी पत्नी स्वीकार करने का गर्व अनुभव करोगे। किंतु वह यह जानने बिना कि राजकुमारी की सोमप्रभा मेरी पत्नी बनने के योग्य है या नहीं, मैं कैसे उसका चयन कर सकता हूँ। हम खुद भी ये हरगिज नहीं चाहते कि बेटे हम तुम्हें सोनप्रभा को देखने और समझने जानने का पूरा अवसर देंगे। हम आज ही अपना दोस्त स्वर्ण देश के लिए रवाना देंगे और हमारे स्वर्ण देश में महाराजा सूर्य सिंह अपनी पुत्री को यहाँ भेजने के तनिक भी संकोच नहीं करेंगे। यह उचित नहीं है पिताजी। हम तुम्हारे कहने का अभिप्राय नहीं समझे बेटे। मैं खुद स्वर्ण देश जाना चाहता हूँ पिताजी, क्योंकि वचन दीजिए कि महाराज सूरवीर सिंह को मेरे वहाँ पहुँचने के बारे में सूचना नहीं देंगे। किंतु सूरवीर सिंह के जानकारी के लिए तुम्हें बिना बताए राजकुमारी सोनप्रभा से मिलना मुश्किल है बेटे। इसकी चिंता आप न कीजिए, मैं कोई ना कोई राह ढूंढ निकालूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और सूर्य सेन ने ज़्यादा बहस न करते मैं पढ़ते हुए अपनी मंजूरी दे दी और इस बात की खुशी चंद्रसेन ने अपने विवाह का विरोध नहीं किया। और फिर महाराज सूर्यसेन ने युवराज को चंद्रसेन के कक्ष में ले गए और राजकुमारी सोनप्रभा का चित्र उसे हाथों में थमाकर बोले, राजकुमारी सोनप्रभा का यह चित्र महाराज सूर्यवीर सिंह ने भेजा है। बदले में तुम्हारा चित्र भी हम उन्हें भेज चुके हैं जी। राजकुमार ने चंद्रसेन ने मंत्रमुग्ध सा सोमप्रभा को चित्र निहारे जा रहा था। पिताजी ठीक कह रहे थे, तुम्हारा चित्र देखकर मेरा मन मोहित हो उठा है। तुमसे सामने देख कर न जाने मेरी क्या दशा होगी। अगले ही दिन युवराज चंद्रसेन अपने वफादार घोड़े की पीठ पर सवार होकर स्वर्ण देश की यात्रा के लिए निकल पड़ा। नहर, नाले, पर्वत, नदियां पार करता हुआ युवराज अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा जा रहा था। लेकिन जैसे तैसे स्वर्ण करीब होता जा रहा था, सोमप्रभा का चित्र तो उसकी कल्पनाओं में साकार हो रहा था। मैं आ गया सोनप्रिय, आप आ गई, आपका इंतजार करी थी युवराज। तुम्हारी सोचों में हमारी दुनिया बदल दी कर रख दी सोनप्रभा। हम तुम्हें अपने साथ ले जाने चाहते हैं। मेरे मंदिर के देवता आप ही हैं युवराज। सच सच ले चलिए मुझे पुजारिन को अपने साथ। वादा कीजिए करो युवराज, अपने साथ कभी नहीं छोड़ेगी। मैं वादा करता हूँ सोनप्रिया। और तभी चंद्रसेन की सोचों के सिलसिला टूट गया। एकाक वास्तविकता का एहसास ने उसे चौंका दिया। हे ईश्वर, यह कहाँ गया? कहीं राह तो नहीं भटक गया? अवश्य ही ऐसा हुआ है। तभी चंद्रसेन की विपरीत दिशा में आ रहे ऊँटों सवार को देखा। ओह, इसी तरफ आ रहे हैं, कौन हो सकते हैं ये? और इन लोगों का स्वर्ण देश का रास्ता मालूम करता हूँ। किंतु जैसे ही आगंतुक ऊँट निकट आए, चंद्रसेन ने ऊँटों पर असलियत भापते देर न लगी। अरे ये तो रेगिस्तान के लुटेरे मालूम होते हैं।
और कुछ ही देर बाद युवराज चंद्रसेन के रेगिस्तान लुटेरों के बीच में गिरा था। कौन हो तुम? परदेसी मालूम होते हो, वरना लुटेरे हारून के इलाके में कदम रखने की जरूरत न करते। लग, लगते तो किसी राजसी परिवार से हो। मैं शिव देश का राजकुमार चंद्रसेन हूँ। चंद्रसेन का नाम सुनकर हासू मन मन में बुरी तरह चौंक उठा। हाँ, तुम ही हो वह चंद्रसेन जिसका नाम सुनते ही आज मुलाकात भी हो गई। बहुत दिनों बाद तुम जैसा मोटा शिकार आता है। तुम्हारी जान पर हम मुँह मांगी कीमत वसूल कर सकते हैं। हाँ, यह कीमत तुम्हारी मौत भी हो सकती है। आरुक से नाम से मौत काँप उठती है। गुस्ताख, जिसे पहले हमारा क्रोध बनकर तुम पर बरस पड़े, अपनी जबान लगाम दे चंद्रसेन और अपने आप को हमारे हवाले कर दे। अगर तुम इतना ही गरूर है तो आप पर तो आजा, मुझे युद्ध के ललकार लगता हूँ। और अगले ही पल चंद्रसेन ने तलवार तानकर हारून पर हमला कर बोल दिया। और फिर देखना है कितना दम है बहादुर हारून में है। तू मेरी ताकत को बेख्तर है चंद्रसेन, तेरे जीवन का अंत आ चुका है और जल्द ही और अपने सरदार को गिरते देख लुटेरे ने चंद्रसेन पर भाले का निशाना बनाना चाहा। तूफान अपने स्वामी की जान बचाने के लिए अपनी जान पर खिल गया और देखते ही देखते तूफान चंद्रसेन की आंखों के सामने दम तोड़ दिया। यह तुमने क्या किया दोस्त? मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तुम्हारे इस एहसान का बदला मैं कैसे चुकाऊंगा? तूफान के मरता देख चंद्रसेन का दिल दर्द से भर उठा और तभी मौके का लाभ उठाते हुए हारून ने चंद्रसेन को पीठ पर तलवार चटा दी। अब अगर तुमने कोई गलत हरकत की तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा चंद्रसेन। मेरे एक इशारे पर मेरे साथी का तीरों के तुम्हारा शरीर छलनी कर डालेंगे। और चंद्रसेन विवश हो गया। हारून की दशा का आदेश पर उसे लुटेरे साथी बंदूकों में जकड़ लिया और हारून को ऊँटों के पीछे बांध कर और थोड़ी ही देर बाद में लुटेरे चंद्रसेन को बंदी बनाकर अपने साथ ले जा रहे थे। उधर स्वर्ण देश में महामंत्री कालदूत के जुल्म सितम की इंतहा हो चुकी थी। प्रजा दिल में बगावत की चिंगारी फूट रही थी, लेकिन महामंत्री कालदूत को इसकी कोई परवाह नहीं थी। आम जनता के बीच मौजूद वह जासूस प्रजा को एक एक गतिविधियों की खबर तक पहुंचा देते थे और इस तक राजमहल में एक कक्ष में अपने खैर ख्वाबों और सेनापति सुरजीत सिंह अन्य मंत्रियों के साथ मिलकर महाराज का तख्ता पलटने की योजना को अंतिम रूप दे रहा था। तभी उसका खास दूत मक्कार सिंह जासूस केशव पंडित आया और बोला, महामंत्री कालदूत की जय हो। कहिए, कहो पंडित, क्या खबर लाए हो? एक बुरी खबर लाया हूँ हजूर। बुरी खबर सुनकर ने से पहले हम तेरा सिर अलग कर देंगे। रहम हजूर रहम। और इससे पहले ही शत्रुजीत सचमुच पंडित के सिर अलग करता कालदूत बोल उठा, ठहरो सेनापति। अरे लेकिन महामंत्री जी, यह दुष्ट गुस्ताख को सज़ा मिलनी चाहिए। नहीं सेनापति, इससे कोई गुस्ताखी नहीं की है। यह वही कह रहा है जो इसका काम है। जिस तरह तुम हमारे बाजू हो, उस तरह यह हमारी आँखें हैं, और ऐसी आँख जिससे सिर्फ दुश्मनों की एक एक हरकत पर नज़र रखते हैं। ओह, यह तो मुझे ध्यान ही नहीं था महामंत्री जी। जल्दबाजी के लिए शर्मिंदा हूँ। अपनी गलती का एहसास होते ही शत्रुजीत तलवार वापस म्यान में रख ली और कालदूत केशव पंडित से मुताबिक तो बोला,
कहो पंडित जी, तुम क्या कुछ कहना चाहते थे? निर्भय हो, साफ साफ कहो। प्रधानमंत्री जी, जनता की आवाज़ महाराज के कानों में पहुंच चुकी है। प्रजा पर हो रहे जुल्मों का पता चलते हुए महाराज आग बुगला हो उठे हैं। केशव पंडित की बात सुनकर कालदूत ने ठाकर लगा के हंसा, हा हा हा, यही तो हम चाहते थे। महामंत्री क्रोध में आकर वह कोई गलत कदम उठाए और हम उसका फायदा उठाएं। लेकिन महाराज जनता को आश्वासन दिया है कि कल अदालत में वे जनता के समक्ष आपके गुनाह को सुनवाई करेंगे और आपका फैसला सुनेंगे, अपना फैसला सुनाएंगे। महाराज का फैसला कुछ भी हो पंडित जी, कल वही होगा जो हम चाहते हैं। और फिर कालदूत शत्रु जीत की संबंधित करता हुआ भयानक स्वर में बोला, सेनापति, तुम हमारे कहने का अभिनय समझ गए हो। हमें इसी घड़ी का इंतजार था। समझ गया महामंत्री जी, कल का फैसला आपके पक्ष में होगा। और आप लोगों का मत क्या है मंत्री में? हम महामंत्री से सहमत हैं। और अगले दिन जब दरबार में कालदूत जनता का इल्ज़ाम लगा रही थी तो कालदूत चेहरे पर शिकन तक नहीं उभरी। और इल्ज़ामों की सुनवाई के बाद महाराज सूरसेन सिंह ने कालदूत को प्रश्न किया, महामंत्री कालदूत, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? नहीं महाराज, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि मुझ पर लगाए गए सभी इल्ज़ाम सही हैं। अर्थात तुम अपना जुर्म कबूल करते हो? कहते हुए महाराज आयोजित अपने राज सिंहासन से खड़ा हुआ और गरजते हुए बोला, इतने महान, इतने जिम्मेवार पद का दुरुपयोग किया कालदूत, बल्कि हमारे विश्वासघात भी किया। तुम जैसे अपराध को कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। तुमसे माफ़ी मांग कौन रहा है बूढ़े? और महाराज की बात सुनकर कालदूत मन ही मन हंसने लगा। लेकिन कालदूत के भावों से बेखबर महाराज सूरसेन ने अपना फैसला सुनाया। कालदूत, तुम जनता के ही नहीं हमारे भी अपराधी हो, अतः हम महामंत्री पर से हटाते हैं और सजाए मौत का हुक्म देते हैं। महाराज की जय हो। और तभी मौत की सजा सुनकर कालदूत विचलित नहीं हुआ। तुम मूर्ख हो सूरवीर, तू जानता नहीं तेरा अंत आ चुका है। और तभी महाराज सूरसेन ने आदेश दिया, गिरफ्तार कर लो दुष्ट को, राज विरोधी को, और डाल तो काल कोठरी में। कल सुबह ही से दुष्ट को सूली पर लटका दिया जाएगा। परंतु कोई भी अपने स्थान से नहीं हिला। अपने आदेश की अल्लाह देख महाराज गर्ज उठा, सुना नहीं तुम लोगों ने? हमारा हुक्म है, हा 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 हा, तुम्हारी हुक्म की तालीम नहीं होगी सूरवीर सिंह। कालदूत की चेतावनी महाराज सूरवीर सिंह असमझ में पड़ गए। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, मेरे वफादार मुझसे गद्दारी नहीं कर सकते। तभी गिरफ्तार कर लो महामंत्री, तेरी यह जरूरत पाजी। तुरंत ही महाराज का भ्रम टूटा। हमें मालूम नहीं था कि तू इतने आस्तीन का सांप निकलेगा दुष्ट। अब महाराज हम हैं और तुम हमारे कैदी हो सूरवीर। और यहाँ मौजूद जनता उग्र आवाज़ों का खिलाफ गूंज उठी, महाराज को मुक्त करो दुष्ट कालदूत, हम भी अपना राजा स्वीकार नहीं करेंगे, तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे, महाराज को आज़ाद करा कर ही दम लेंगे। लेकिन खामोश, अगर किसी ने महाराज के कालदूत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की तो वह बेमौत मारा जाएगा। तुम लोग भलाई इसी में है, चुपचाप अपनी घरों लौट जाओ। सेनापति की आवाज़ सुनकर जनता को जोश ठंडा पड़ गया और धीरे धीरे मुंह लटका कर हताश होकर वहाँ से लौट पड़े। जनता को लौटते देख कालदूत मुस्कुरा कर बोला, अब तुम्हारे सूरवीर, तुम्हें चाहने वाली तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। भगवान के घर देर है, दोस्तन देर नहीं। अपने पापों का अंत करने के लिए तो एक दिन ज़रूर यहाँ कोई नहीं बचा पाएगा। तेरा भगवान भी नहीं आएगा। मैं भगवान का नहीं, शैतान का पुजारी हूँ सूरवीर। मेरा शैतान वही कहता है जो मैं चाहता हूँ, वह भगवान की तरह बहरा नहीं है। हाँ हाँ, तुम्हारी ताकत अभी तुम्हें
हमारी ताकत तो अभी तुम्हें न जाना कहाँ है। और फिर कालदूत महाराज को बंदी गृह में डालने का आदेश सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। हा 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 हा। और महाराज सूरवीर सिंह नजरें ओझल होते ही कालदूत समीप खड़े अपने सेनापति शत्रुजीत सिंह को संबोधित करते हुए बोला, सुनो शत्रुजीत, सुनो सेनापति, महाराज की गिरफ्तारी की जानकारी राजकुमारी सोनप्रभा को भी कभी न कभी होने हुई पाई, इसलिए जरूरी है राजकुमारी को महल पर नजरबंद कर दिया जाए। किसी भारी आदमी से उसे न मिलने दिया जाए। ऐसा ही होगा महाराज। और इतना कहकर शत्रुजीत वहां से चला गया और कालदूत अपने अंगरक्षकों के साथ महल की ओर बढ़ गया। तब कालदूत को ख्याल आया तभी कालदूत को ख्याल केशव पंडित ने अपने आदमियों के साथ प्रजा के बीच मौजूद रहना अब और ज़रूरी हो गया है, क्योंकि तब प्रजा का क्रोध शांत नहीं होगा जब तक प्रजा की नज़र रखना बहुत आवश्यक है। और फिर अपने निवास स्थान पर पहुंचकर कालदूत ने पंडित को बुलाकर निश्चित आदेश दिया और कमरे के एकांत हो गया। ए शैतानी आत्मा, मुझे द्वार मैं तू मेरी गुलाम है, अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कर। और कालदूत ने अपने विचित्र शब्द 3 बार दोहराए और अगले पल हा 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 खड़क। और फिर देखते ही देखते खोपड़ी की विशाल रूप धारण कर लिया और उसका जबड़ा खुला और कालदूत उसमें भीतर भाग में पहुंचकर खुला जबड़ा खुद ब खुद बंद होता चला गया। और कालदूत चलता हुआ वहां से एक झूले नुमा पुल पर पहुंचा जिसका नीचे खोलता हुआ लावा बह रहा था। वह कालदूत बिना किसी दिक्कत के पुल पार कर गया और विशाल काली पहाड़ी के सामने जा पहुंचा। और विशाल चमगादड़ न जाने कहां से कालदूत के सामने प्रकट हुआ और बोला, आओ मेरे आका, शैतान की आत्मा मुझे तुम्हारे पास भेजा है। कालदूत तू निस्संश चमगादड़ की पीठ पर सवार हो गया और फिर थोड़ी देर बाद चमगादड़ कालदूत को लेकर काली पहाड़ी की ओर आकाश में ऊंची चोटी पर मौजूद एक गुफा में दाखिल हो गया। और फिर जैसे ही कालदूत चट्टान पर उतरा, चमगादड़ ने किसी छलावे की भांति अदृश्य हो गया और कालदूत को तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ कि वह इस चमत्कार से वाकिफ था। और अगले ही पल वह समय गवाए बिना कालदूत ने कंठीमाला हाथ में लेकर खुद बताने लाया, शैतान आत्मा प्रकट हो। और तुरंत ही अगले ही पल, मैं हाजिर हूँ आका, पूछो क्या पूछना चाहता है। तुम्हारा कहा सच हो रहा, आज स्वर्ण देश का राज सिंहासन मेरे अधिकार में हो गया है। अब मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ, समस्त पृथ्वी पर शासन करना चाहता हूँ। असंभव, मैं असंभव को संभव कर दूंगा। तेरी मदद के लिए कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। सर्वशक्तिमान हूँ। यह काम भ्रम है, यह तुम्हारा भ्रम है कालदूत। तू सर्वशक्तिमान है तब तक नहीं है सकता जब तक पवित्र आत्मा को तू अपने हाथों को तू अपने वश में नहीं कर लेती। शैतान की आत्मा ने चेतावनी सुनकर कालदूत सोचने लगा, फिर तो मुझे पहले पवित्र आत्मा को ही अपने वश में करना होगा। और किंतु जल्दी ही अपने होशों में लौटते हुए कालदूत ने कर्कश आवाज में कहा, ए शैतान की आत्मा, बता पवित्र आत्मा वास कहाँ है, वह काबू में किस प्रकार उपाय बता। पवित्र आत्मा का वास करने का ख्याल दिल से निकाल दे मेरे आका, यह तुम्हारे वश का काम नहीं है। मुझे मूर्ख न बना, बता पवित्र आत्मा कहाँ रहती है, वरना तेरी जान ले लूँगा। और फिर अगले ही पल छत पर लटका पिंजरा कालदूत के हाथों में आ गया। अगर तू जल्दी ही मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो इस परिंदे की गर्दन मोड़ दूंगा। अपनी जिद छोड़ दे मेरे आका, वरना मुसीबत में आ जाओगे। मैं तुम्हें गुलाम हूँ, अतः तुम्हारी बुरा नहीं चाहती। बकवास बंद कर, मेरे कहने
बस मेरे कहने में नहीं आने वाला, कहकर कालदूत ने कौवे को पिंजरे से निकाल कर हाथ में पकड़ लिया और पिंजरा ज़मीन पर रख दिया और फिर भयानक स्वर में गुड़राया, जवाब दे। आह, बताती हूँ। अगले ही पल शैतान आत्मा विस्तार से सब बताती हुई बोली, 700 कोस दूर पूर्व में नरभक्षी सागर की ऊंची पहाड़ों पर्वतमालाओं पर भयंकर घाटी में सोने का एक किला है। किले में एक गिर्द भयंकर दैत्य खुखार जानवर के रूप में पहरा देते हैं। कालदूत शैतान आत्मा के शब्दों में तालाब में संबोर होते हुए देख रहा था। तो यह सोने का किला है, तो यह है वह सोने का किला। किले में एक तालाब है, तालाब के बीचों बीच एक कमल के अंदर अमरदीप के हर समय रोशन रहता है और अमरदीप पर्वत की आत्मा वास करती है। लेकिन अमरदीप तक पहुंचने के लिए पतले पतले बांस से होकर गुजरना पड़ता है, जो नामुमकिन है। कुछ भी हो, मैं अमरदीप में हासिल करके रहूँगा। नहीं, तुम अमरदीप तक नहीं को तब तक नहीं छू सकते जब तक अमरदीप किसी अन्य के जरिए तुम तक न पहुँचता। ऐसा नहीं, क्योंकि तुम हमेशा बुराई और असत्य की राह पर चले हो। अमरदीप को वही प्राणी वहाँ से हासिल कर सकता है जिसकी आत्मा और कर्म दोनों पवित्र हों। अगर ऐसा कोई प्राणी अमरदीप तुम तक पहुंचा देता है तो पवित्र आत्मा तुम्हारे वश में हो जाएगी। शैतान आत्मा की बात सुनकर कालदूत चिंता में डूब गया। आत्मा और कर्म के पवित्र प्राणी तो कोई तपस्वी ही हो सकता है। ऐसा तपस्वी पृथ्वी लोक पर न जाने कहाँ होगा। मैं उसे ढूंढने में तो बरसों लग जाएंगे। तभी एक विचार क्रोध था और कालदूत के मस्तिष्क में क्रोध गया। शैतान की आत्मा की मदद से तो हम पृथ्वी के तपस्वी का पता फौरन लगा सकते हैं। और इस विचार आते ही कालदूत ने खुशी से चमक उठी। अगले ही पल ए शैतान आत्मा, बता वह कौन है जो अमरदीप को हासिल कर सकता है और हम तक पहुंचा सकता है। अगर तुम उसका पता जानना चाहते हो तो मुझे एक वचन देना होगा। कैसा वचन? क्या चाहती है तुम? अपनी आज़ादी चाहती हूँ। मैं वादा करो उसका पता जान लेने के बाद मुझे अपनी कैद से आज़ाद कर दोगी। हाँ, मैं वादा करता हूँ। तब बताओ वह प्राणी इस समय कहाँ है और उसी आँखों में देखना चाहता हूँ। मैं उसे अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। देखो, जल में देखो मेरे आका। वो शैतान की आत्मा के कहते ही नील ने गहरे निगाहें तालाब के पानी में जम गई और अगले ही पल कालकेतु की जल के में शांत जगह पर अंधकार में डूबे रेगिस्तान का नजर आने लगा। और जल्दी और रेगिस्तान का लुटेरा हसन, हा हसन जैसा कुकार लुटेरा पवित्र प्राणी कैसे हो सकता है? शैतान की आत्मा मुझे बेवकूफ़ बना रही है। कालकेतु के मन में संदेह जागा और अपनी निगाहें जल से उभरने वाले चित्र से हटाई और दृश्य एक दृश्य था जिसे सिंह का लुटेरा हारून जले हुए अवाव के गिर्द बैठे अपने साथियों को खुशी से झूमता हुआ कह रहा था, आज रात हमारे लिए खुशी का सौगात है। खूब पियो, जश्न मनाओ, हा खूब पियो सरदार। लेकिन तभी हारून का दाहिना हाथ जंगारू पड़ा होगा। लेकिन सरदार, कैदी का क्या करना है? क्या हुक्म है? जश्न मनाने से पहले उस कैदी का काम तमाम कर दिया जाए। नहीं जारून, कैदी को जान हमारे लिए बहुत कीमती है। कल भोर होते ही तुम हमारा पैगाम लेकर देश के लिए जाओगे। हम विश्वास है कि महाराज सूर्यसेन अपने पुत्र की जान के बदले हमें मुंह मांगी स्वर्ण मुद्राएं देंगे। तुरंत तैयार हो जाइए। और अगर सूर्यसेन तैयार न हुआ
तो फिर चंद्रसेन का सिर दर्द चालक करने के तोहफे के रूप में सूर्यसेन को भेज देंगे, जिसे हम रेगिस्तान में भूखे चिल कुएं को दे देंगे। हाँ। और फिर हारून अपने 2 आदमियों को आदेश दिया, वाह जाओ मदिराए भराए ड्रम यहीं उठा कर लिया, हम लोग जी भर कर पियेंगे जो हुक्म। लेकिन हारून उस बंदर से बेखबर था जो सामने खंडर की टूटी दीवार पर बैठा घूर रहा था। हारून के आदमी खंडर की तरफ आते देखकर बंदर तुरंत ही दीवार की ओट में हो गया और कुछ देर बाद और कदमों की आठ पाकर बंदर फुर्ती से वहां से हट गया और हारून द्वारा भेजे गए 2 आदमी थे और आगंतुकों ने बंदर की हरकत की बेखबर मदिरा का बड़ा ड्रम उठा कर वापस चले गए और उनके नज़र से ओंजल होते ही वह बंदर कुत्ता फांता खंडर के उस भाग में पहुंचा जहाँ चंद्रसेन बंदक बनाकर जकड़ा हुआ था। बंदर यहाँ क्या कहाँ से आया? की बंदर सामने देख चंद्रसेन आचार्य इसकी सीमा न रही। और लेकिन जब वो बंदर अपने बंदर मुक्त खोलते देखा तो वो आचार्य और भी अधिक बढ़ गया। आचार्य घोर आचार्य, लेकिन यह बंदर मेरी मदद क्यों कर रहा है? किसने भेजा है इसे? जल्दी चंद्रसेन बंधन मुक्त हो गया। तुम कौन हो मित्र और मेरी मदद क्यों कर रहे हो? की और काश मैं तुम्हें हमारी भाषा समझ सकते मित्र, मगर बता पाते कि तुम मेरी कितने एहसानमंद हैं। और फिर चंद्रसेन जाने के लिए पलटा। बंदर ने उछल कर उसके कंधे पर सवार हो गया। की वो समझ गया तुम भी मेरे साथ चलना चाहते हो, लेकिन ठीक है, मैं तुम उन शैतानों के बीच रहकर क्या करोगे? हम दोनों साथ रहेंगे और हम दोनों मित्र हुए। मिलाओ हाथ। और वह बेजुबान बंदर मित्रता की भाषा समझ गया और फौरन ही चंद्रसेन के हाथ थाम लिया। की मित्र, अब मैं तुम्हें सुंदर नाम से पुकारूंगा। और चंद्रसेन ने अपने मित्र बंदर के कंधे से बाहर निकल गया और बाहर आते ही अरे ये लुटेरे बेहोश हो गए। की वो समझा तुमने इनकी यह हालत तुम्हारी वजह से हुई है। खूब सुंदर ही। और चंद्रसेन अज्ञात दिशा में चल पड़ा। पता नहीं मेरी मंजिल कब तक पहुंच पाऊंगा या नहीं। और उड़े काल के मस्तिष्क में जन्नाटा सा और पानी में उभरा दृश्य उसकी नज़रों से ओझल हो गया। ओह, तो यह है चंद्रसेन, वह चंद्रसेन जिसे महाराज सूर्य सिंह अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं। और कालदूत अभी चंद्रसेन के बारे में सोच ही रहा था कि तू जो जानना चाहता था वह जान चुका है। मुझे अपनी देर से मुक्त कर मेरे आका, तुझे मुक्ति जरूर मिलेगी। शैतान की आत्मा पर अभी नहीं, जब तक मैं अमरजीत को प्राप्त नहीं कर लूँगा तुझे मेरी कैद में ही रहना होगा। इतना कहते ही वह अपने हाथ में लगे कौए को पिंजरे में डालकर हवा में उछाल दिया और पलक झपकती पिंजरा पूर्णतः छत पर लटक गया। हा। वो दूसरे पल कालकेतु वापिस ही पर पलटा। ठहर जा मेरे आका, अपने वचन को पूरा करते जाओ वरना तुम पछताना पड़ेगा। हा। कालकेतु गुफा के दूसरे द्वार पर निकला। वहां पहुंचने जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। कालकेतु नीचे उतरने लगा। काश नीचे जाने के लिए भी किसी मायावी वाहन का सहारा होता तो राजमहल में पहुंचने में मुझे ज़्यादा वक्त न लगता। और फिर देर तक बाद वह कालदूत राजमहल में अपने निवास स्थान पर तक कर चूर हो गया। रात काफ़ी हो चुकी है, मुझे आराम करना चाहिए। सुबह होते ही अपने वफादार सैनिकों को चंद्रसेन की तलाश में भेज दूंगा। और सुबह दूसरे दिन कालकेतु शत्रुजित और चंद्रसेन के बारे में बताया और फिर बोला, सेनापति तुम मुझे कुछ वफादार सैनिकों को लेकर उत्तरी दिशा में फैले रेगिस्तान में निकल जाओ और चंद्रसेन को जहाँ भी हो उसे बंदी बनाकर ले आओ। जो गया। और चंद्रसेन को शत्रुजित कालदूत के हुक्म के तालीम में तुरंत ही निकल पड़ा। उधर चंद्रसेन तपते रेगिस्तान में
भटकते भटकते कई दिन गुजर गए थे। 2 दिन से वह कुछ खाने पीने के एक बूंद पानी भी नहीं मिला था और भूख और प्यास के व्याकुल चंद्रसेन कदम बुरी तरह लड़खड़ाने लगे। जल्दी पानी न मिला तो शायद खड़े रहना भी मुश्किल हो रहेगा। वो जैसे ही चंद्रसेन की निगाह भोजन और पानी की तलाश में रेतीली धरती के बार बार दूर तक रेंग जाती और हताश लौट जाती, लेकिन चंद्रसेन इस बात से बेखबर था कि आकाश की ऊंचाइयों में भोजन की तलाश में घूमते रेगिस्तान के बाज की नज़र उस पर पड़ चुकी है और अपने शिकार को बेहतर हालात में भागते हुए बाज बड़ी तेजी से नीचे आया और चंद्रसेन के सिर पर मंडराने लगा। और अगर मैं एक बार गिर गया तो बाज मुझे टूट पड़ेगा की। और खतरे का अभ्यास होते ही चंद्रसेन अपने आवासों को कायम करने के लिए भरपूर कोशिश करने लगा, लेकिन जल्दी ही उसकी हिम्मत टूट गई और लेकिन वह लहराते हुए तेजी से धरती के मध्य मुँह गिरा की। और सुंदर की मौजूदगी में बाज अपने शिकार पर झपटने में सफल नहीं हो पा रहा था और जल्दी भूख से व्याकुल बाज कुपित हो गया और सुंदर पर आक्रमण कर बैठा की। और दूसरे ही पल बाज और सुंदर के बीच जीवन और मृत्यु के भयंकर युद्ध आरंभ हो गया की। और सुंदर नामक बंदर चंद्रसेन की मदद के लिए क्यों आया था? आखिर चंद्रसेन को बचाने के लिए वह अपनी जान पर क्यों खेल गया था? क्या वह खुंखार मांसाहारी बाज पर विजय पास का? क्या मायावी शक्तियों का स्वामी कालकेतु का अमरदीप को पास का? क्या शैतान आत्मा खालदूत की कैद से मुक्ति मिल सकी? क्या इंद्रजित अपने इरादे में कामयाब हो सका? शैतान की चाल में आपको जल्दी आपको पेश करूँगा दोस्तों, ठीक है।